मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी या तो इंटरनेट से ली गई है या फिर स्वयं के एक्सपीरियंस और रिसर्च से बताई गई है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे कहने पे या वीडियो को देख के ना करें। हम गलत भी हो सकते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सभी अपनी ओर से स्वयं की रिसर्च कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही उससे होने वाले किसी भी प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, लीगल, मेंटल और फिजिकल लॉस की भी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। ट्रेडिंग एक हाईली रिस्की काम है। बिना पूरी जानकारी के मार्केट में ट्रेड ना करें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है और जो भी ट्रेडिंग आप करते हैं वो अपनी रिस्क पे करें, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। उस पैसे को मार्केट में ना लगाएं जिससे आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही कोई भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल स्किल्स बहुत जरूरी है। बिना इन स्किल के इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ना करें। क्रिप्टो करेंसी इज एन अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी, नॉट अ लीगल टेंडर एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिगो फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ को। तो वीडियो को शुरू पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द बिटकॉइन। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने बात करी थी, बिटकॉइन के अंदर एक करेक्शन हो सकता है। बिटकॉइन के पास जो अभी करंट सपोर्टिव जोन है अपना, वो लगभग ये वाली लाइन थी जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, जिसपे मार्केट थोड़ा होवर करेगा, नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा और ड्रॉप होएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को मार्केट आता हुआ मिला है, जिससे कि अभी करंट सपोर्ट लगभग 21,300 के आसपास यहाँ पे बन जाता है। अगर इससे प्राइस थोड़ा सा और नीचे आता है तो लगभग जो सेकंड सपोर्टिव जोन होगा वो यहाँ पे 20,400 के आसपास है। तो इसके बाद अगर बिटकॉइन बाउंस कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये वाला लेवल ब्रीच होता है आगे चल के 20,400 का, देन बिटकॉइन थोड़े टाइम के लिए एक बियरिश ट्रेंड की तरफ वापस से मोमेंटम यहाँ पे कर लेगा। करंटली अभी यहाँ पे कोई भी पोजीशन हम लोग ऑन नहीं करेंगे, शॉर्ट के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे अंटिल जब तक प्राइस 23,500 के ऊपर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे जो पिछला बार हम लोगों ने देखा था राइजिंग वेज, वो ऑलरेडी नीचे ब्रेक हुआ है एंड प्राइसेस ने एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउनवर्ड की तरफ यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है। इसी के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं इथेरियम के बारे में, इथेरियम में भी लगभग सेम सिनारियो है। यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन लास्ट टाइम भी ये रखी थी कि मार्केट इस जोन में जाएगा और यहाँ से फिर ड्रॉप कर सकता है। 2-3 बार ये ड्रॉप मोमेंटम आया, जैसे कि पहला मोमेंटम, ये सेकंड मोमेंटम एंड करंटली इथेरियम के पास अभी भी ये वाला सपोर्टिव जोन है जो इथेरियम को एज अ शॉर्ट टर्म यहाँ पे सपोर्ट दे सकता है। बट आने वाले दिनों में अगर 1500 का सपोर्ट ब्रीच करता है तो इथेरियम हम लोगों को 1330 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे भी हम लोग कभी डायरेक्टली लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, प्राइस को और मैच्योर होने देंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को इस पॉइंट पे क्या करना है। लेकिन आप लोग अगर इस तरीके की डिटेल में यहाँ पे सीखना चाहते हैं कि कैसे सारा टीए होता है, किस तरीके से आप प्राइस को एनालाइज यहाँ पे कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ट्रू एसएमसी कोर्स के अंदर, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप उसके लिए कुछ सैम्पल वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर आप समझना चाहते हैं कि ट्रू एसएमसी कोर्स कैसा होता है, तो इसको ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में कवर किया हुआ है, जहाँ पे कि आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में जाके समझ सकते हैं कि आखिरकार एसएमसी क्या होता है और किस तरह जो इन डेप्थ डिटेल्स हैं उसके अंदर आपको ये हेल्प करता है ट्रेडिंग के अंदर। इवन दैट इतना ही नहीं, इथेरियम के ट्रेड्स हमने खुद भी पर्सनली भी लिए हैं, जो कि हमारे कह सकते हैं कि एसएमसी की मेथड के थ्रू ही यहाँ पे लिए जाते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे जाते हैं, टेलीग्राम के ऊपर नहीं हो तो डेफिनेटली जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी प्रीमियम हम लोगों ने ये सारे के सारे ट्रेड्स यहाँ पे डाले हुए थे, जिसमें से इथेरियम के ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से रनअप यहाँ पे हो रहे हैं। इवन दैट बिटकॉइन का भी ट्रेड लिया था, लेकिन बिटकॉइन में बस एंट्री फिल नहीं हो पाई, नहीं तो इसमें भी सुपर शॉट हमें यहाँ पे देखने को मिला था। और ये सारे ट्रेड आज के नहीं हैं, ये ट्रेड लगभग 4 या 5 फरवरी के आसपास लिए गए थे। अगर आप इस लिंक पे क्लिक भी करते हो तो आप ऑलरेडी, ये वाली तो भी कंप्लीट वाली है, ये वाली लिंक पे आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे डेट देख पाओगे 4 फरवरी, यानी कि जिस टाइम पे कोई बिटकॉइन के गिनने की बात नहीं कर रहा है, इथेरियम के गिनने की बात नहीं कर रहा है, उस टाइम पे हम लोग अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और यही पूरी पावर होती है एसएमसी की, जिसको कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे कि आप एडवांस ऑर्डर डाल सकते हैं मार्केट की कंडीशन को पहले से जज यहाँ पे करके। चलिए इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं लाइट कॉइन के बारे में। लाइट कॉइन ने भी एक अच्छा मोमेंटम दिया, बट जो राइजिंग वेज था, जिसके हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि लास्ट टाइम प्राइस यहाँ पे आएगा, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे। इसके बाद प्राइसेस ने थोड़ा वापस बाउंस दिया, लेकिन अगर बड़े स्तर पे देखें, लाइंस को थोड़ा मोमेंटम दें, क्योंकि मैंने वीडियो थोड़े दिन बाद बनाई है टीए की, तो ये ऑलरेडी ब्रेक कर गया एंड करंट सपोर्ट इसका हमें
$80 से $85 के बीच में देखने को वहाँ पे मिल जाता है। वहीं पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में, तो बाइनेंस कॉइन में मेरी एक्सपेक्टेशन थी इस वाले रेजिस्टेंस से मार्केट की गिरने की, बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाई। बाइनेंस कॉइन थोड़ा सा और ऊपर गया और फाइनली यहाँ जाके इसने अपने राइजिंग वेज जो कि इसी पॉइंट पे बन रहा था उसको ब्रीच किया है। अभी के लिए जो करंट रेजिस्टेंस है बाइनेंस कॉइन में वो अराउंड यहाँ पे 3016 से 316 से लेके 320 के बीच में, और जो सपोर्ट जोन यहाँ पे करंटली बनता है वो 280 से $285 के बीच में यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट पे बात करते हैं XRP के बारे में। XRP के अंदर एक मोमेंटम अच्छा है जहाँ पे कि इस जोन से हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट थोड़ा बाउंस करेगा। हल्का सा नीचे आने के बाद मार्केट बाउंस किया और वापस इस जोन के पास आया, तो लगभग XRP के अंदर भी आपको एक अच्छा ट्रेड मिला है। XRP के लिए अभी हम कोई दूसरी एंट्री नहीं बनाएंगे, अभी के लिए बस ये होगा कि अगर प्राइस थोड़ा बाउंस करता है तो स्टिल रेजिस्टेंस 0.40 के आसपास रहने वाला है। करंट सपोर्ट 0.37 है, इसको ब्रीच करेगा तो 0.31 के आसपास या 0.32 तक हम लोग सपोर्ट को कंसीडर यहाँ पे फिर कर सकते हैं। इसी के तौर पे बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट में भी प्राइसेस ने बहुत अच्छी तरीके से मोमेंटम दिया है, थोड़ा सा प्राइस हल्का सा ऊपर गया लेकिन फाइनली प्राइसेस ने जो हमारा जोन है $6 का उसको टेस्ट यहाँ पे कर लिया है। ये भी एक बियरिश पैटर्न है, ये बुलिश पैटर्न नहीं है, बट क्योंकि अभी ये सपोर्ट के ऊपर है तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर यहाँ से कोई ब्रेकडाउन होता है उसके रिट्रेसमेंट पे ही हम शॉर्ट की एंट्रीज ले सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। माइट भी थोड़ा प्राइस वापस पंप करे फिर डंप करे, तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा प्राइस को मैच्योर यहाँ पे होने देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नियो के बारे में। तो नियो इज अ सरप्राइजिंग थिंग, जिसमें हमने देखा लास्ट टाइम ये फॉलिंग वेज की राइजिंग वेज की हमने बात करी थी। एक बार ये ड्रॉप हुआ था, दूसरी बार भी ये ड्रॉप हुआ, पूरी तरीके से नहीं हुआ, लेकिन फाइनली प्राइस ऊपर की तरफ निकला है। एंड अभी करंटली नियो एक बुलिश पोजीशन के अंदर ज़्यादा चल रहा है। अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती नियो में तब तक नियो को बाउंस मिल सकता है, और करेंटली जो प्राइस था 10.7 के आसपास उसी को हम लोग ऐसा न्यू टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। कार्डेनो में भी एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ पे गिरा है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके गिरेगा। मार्केट ने थोड़े से स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हंट किए, लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस देने के बाद दोबारा री एंट्री इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास की होगी, इसको मैं यहाँ पे रेड कलर से कर देता हूँ, तो ये वाले जोन से आपको एक अच्छा ट्रेड मिला है और कहीं ना कहीं प्राइस दोबारा से 0.34 के आसपास यहाँ पे आ चुका है। एंड इसी के तौर पर अगर देखें तो यहाँ से हो सकता है हमें बाउंस देखने को मिले वापस प्राइस में, या फिर प्राइस एकदम बॉटम 0.32 के आसपास टेस्ट करें, जिसके लिए हमें थोड़ा सा वेट यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्राइस ऐसे बाउंस करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लगभग 0.4 के आसपास मिलेगा, जो हमारा पहला टारगेट था जब भी मार्केट इसको ब्रीच करता, यानी कि इस पॉइंट पे। लेकिन जहां पे इसने स्टॉप तोड़ा वहां से रिट्रेसमेंट देखिए प्राइस अच्छा खासा नीचे की तरफ यहाँ पे गिरा है। चेन लिंक की बात करें तो चेन लिंक में भी लगभग सिमिलर सिनेरियो हुआ है। जो ब्रेकडाउन हुआ था उस टाइम भी मैंने कहा था कि हम शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे ज्यादा देखेंगे। प्राइसेस थोड़ा सा इंक्लाइन कर गए और इसके ऊपर, लेकिन हम लोगों को ये ऑलरेडी पता था कि स्टॉप इसके ऊपर देके चलना पड़ेगा, तो यहाँ से प्राइसेस ने मोमेंटम दिया है। बट हाँ, अगर किसी का भी स्टॉप 7.6 के ऊपर होगा तो डेफिनेटली वो स्टॉप यहाँ पे गया होगा, लेकिन अगर आपने इस लाइन के ऊपर स्टॉप रखा होगा 7.85 या 8-9 के आसपास, तो माइट भी पॉसिबल है कि आप भी इस ट्रेड के अंदर आ पाए होंगे। करंटली अगर बात करते हैं तो ये वाला जो चार्ट है ये भी लगभग इसी तरीके का हमें सिमिलर वे में देखने को मिल रहा है, जो थोड़ा सा बियरिश थोड़ा सा बुलिश टाइप का है। तो प्राइसेस में हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि कैसे प्राइस यहाँ पे फॉर्म होते हैं। वहीं पे बात करते हैं मैटिक के बारे में। तो मैटिक इज अनस्टॉपेबल, जो कि हमने यहाँ से देखा, और इसके बाद जो हमारा नियरेस्ट टारगेट था वो हिट हो चुका है। हालांकि यहाँ पे अभी हम थोड़े शॉर्ट की प्लानिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैटिक के अंदर है ना प्राइसेस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन के आसपास आ गई हैं। दूसरा, अगर आप पैटर्न वाइज देखेंगे तो यहाँ पे पैटर्न ने इसको कहीं ना कहीं ब्रीच किया है नीचे, और ये एक राइजिंग वेज है, तो इसके अकॉर्डिंग हो सकता है हम लोगों को आने वाले टाइम में थोड़ा सा प्राइसेस के अंदर शॉर्ट जोन देखने को मिले। बट ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि स्टॉप लॉस लगभग हम लोग 1.38 के ऊपर रख के चलेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती है लाइक दिस तो ये वाला ट्रेड तो हमें मिल जाएगा, बट अगर स्टॉप जाना होगा तो इसके ऊपर ही हम दे के चलने वाले, जिससे कि एक छोटे से लॉस में हम एग्जिट हो जाए और आने वाले दिनों के अंदर हम एक लॉन्ग के ट्रेड की तरफ ज़्यादा फोकस यहाँ पे कर सकें। बट करंटली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो डाउनवर्ड की तरफ कर रहा हूँ, कि यहाँ से कोई भी रिजेक्शन अगर मिलता है आने वाले कल या परसों यानी 1 या 2 दिन के अंदर, तो हमें एक अच्छा शॉर्ट का ट्रेड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट से बात करते हैं हम लोग माना के बारे में। तो माना के अंदर भी हमें चैनल ऑलरेडी देखने को मिल रहा था, फाइनली चैनल नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है, और अब जो रेजिस्टेंस है वो 0.75 है एंड करंट सपोर्ट 0.54 जो कि पुराना वाला था वो अभी भी वैलिड है। यहीं पे बात करते हैं सैंड के बारे में। तो सैंड के अंदर तो चीज़ें थोड़ी गजब हुई है। हालांकि उस टाइम पे हम लोग इसको बियरिश मार्केट की तरह देख रहे थे कि जब भी ये ब्रेक करेगा हम शॉर्ट करेंगे, लेकिन मार्केट में अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी भी ये ट्रेंड लाइन बनी थी इन सारी की सारी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटीज ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे ग्रैप कर चुका है। और अगर आपको नहीं पता है ट्रेंड लाइन की जो लिक्विडिटी वो कैसे ग्रैप होती है, तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में सब बताया हुआ है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट जाके देखोगे तो आपको ये जो पूरे के पूरे टैक्टिक्स होते हैं मार्केट के
ये बहुत हद तक अच्छे से क्लियरली समझ यहाँ पे आ जाएंगे। इसी के बाद अगर बात करें तो प्राइस वापस आया, वापस से सपोर्ट के आसपास है और ये बेसिकली एक तरीके का फेकआउट ही हो गया मार्केट में। तो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर दोबारा 0.7 को ब्रीच करता है तो नीचे की तरफ कहाँ तक मार्केट आ सकता है। इसी के तौर पर बात करते हैं डॉलर के बारे में। तो डॉलर में आप देखेंगे जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था प्राइस के अंदर बाउंस, थोड़ा सा नीचे आने के बाद ऊपर की तरफ बाउंस हुआ है। अभी करंटली रेजिस्टेंस $103 के आसपास है। अगर डॉलर की डोमिनेंस फिर से बढ़ती है तो बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा करेक्शन देखने को हमें मिल सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं टोटल मार्केट कैप के बारे में, ये रेजिस्टेंस के आसपास ही होवर कर रही है और इसका बहुत हद तक जो चार्ट है वो बिटकॉइन के साथ कोरिलेटेड रहता है। तो अगर आप इसका एनालिसिस कर रहे हो, बिटकॉइन का कर रहे हो, तो लगभग आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे बात करते हैं टोटल मार्केट कैप 2, जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम आकर 615 बिलियन हिट करे, जो कि लगभग 591 बिलियन के आसपास आ गई है। और यहाँ पे छोटा सा करेक्शन मार्केट इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ले रहा है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करा है और मार्केट अगर नीचे की तरफ देखें तो इस वाले सपोर्ट जोन तक, जो कि 515 से 520 है, इस जोन तक यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। तो ये जोन आएगा तो आपको अल्ट्स में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अल्ट्स के अंदर अपनी पोजीशंस को यहाँ पे बना सकते हैं। वहीं पर अगर बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें तो ये चीज़ हमने पहले भी आइडेंटिफाई करी थी कि मार्केट एक राइजिंग वेज बना रहा है जिसको कि नीचे ब्रेक कर सकता है। हल्का सा यहाँ पे फेक आउट किया और अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो बिटकॉइन CME चार्ट के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग बिटकॉइन की डोमिनेंस पे आते हैं तो बिटकॉइन की डोमिनेंस स्टिल यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है। ऊपर के रेजिस्टेंस का जो सपोर्ट था इंपॉर्टेंट, वो ब्रीच हो गया है और ये जितना नीचे आएगी उतना बिटकॉइन को नीचे की तरफ पुश करेगी। इवन दैट अगर हम लोग बात करते हैं अल्टकॉइन की डोमिनेंस के बारे में तो इसके अंदर भी थोड़ा सा करेक्शन डेफिनेटली हुआ है, बट ये एक अच्छे सपोर्ट जोन पे आ गई है जहाँ से अगर ये बाउंस बैक करती है तो अल्ट्स के डोमिनेंस में 12% का इंक्रीमेंट तक देखने को मिल सकता है, जिससे कि अल्ट्स यहाँ पे और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी जो अल्ट्स में आपको छोटी मोटी गिरावट देखने को मिल रही है वो यहाँ पे बाउंस बैक हमें होती हुई मिल सकती है। तो ये थे दोस्तों सारे कॉइन्स एंड एनालिसिस आज की। चलिए बातें हैं न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है बेसिकली क्रिप्टो प्रोजेक्ट यानी कि दुबई की तरफ से। तो बेसिकली दुबई के अंदर जो क्रिप्टो के रेगुलेशंस हैं उनके ऊपर एक प्रोजेक्ट यहाँ पे निकल के आया है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इनकी VARA है यानी वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्होंने बेसिकली एक पूरा मैप दे दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी यहाँ पे एनोनिमस क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे मोनेरो या फिर ये, वो यहाँ पे नहीं चलेंगे। उसके अलावा बाकी क्रिप्टो करेंसीज को ये लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इवन दैट यहाँ पे जो इनका इकोनॉमिक सस्टेनेबल है, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं, उसके अंदर भी यहाँ पे चीज़ें इंक्लूड होने वाली हैं। अगली दोस्तों खबर आ रही है इथेरियम के को फाउंडर की तरफ से जिनका नाम है जॉय, और इनका कहना है कि इथेरियम किसी भी तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं होगा USA के अंदर। हम सभी को पता है कि इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर गया था और ऐसे टाइम पे क्योंकि अब वहाँ पे स्टेकिंग आ गई है तो लोग कहीं ना कहीं पैसा जनरेट करेंगे अपने टोकन रख के जिसमें कोई मेहनत लगेगी नहीं। तो जो इनके रूल्स होते हैं कि किसी भी टोकन को क्लासिफाई करना एज अ सिक्योरिटी, उसमें ये वाला रूल भी मतलब या फिर ये वाला पॉइंट भी एक इंक्लूड होता है और वो चीज़ यहाँ पर है। लेकिन इनके कह सकते हैं को फाउंडर का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इथेरियम कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज है और आगे चल के भी अगर हम लोग बात करें तो इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हैं जिसके बेस पे अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कंसिडर नहीं होगा। आपका क्या कहना है, क्या इथेरियम यहाँ पे सिक्योरिटी में कंसिडर होने वाला है या नहीं होगा? आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्रैकन के बारे में। तो कल रात को बेसिकली एक खबर निकल के आई थी, क्रैकन ने अपने जो क्रिप्टो के स्टेकिंग के प्रोग्राम से या फिर जो चीज़ें हैं उनको अब यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। USA के अंदर USA ने 30 मिलियन का इनके ऊपर यहाँ पे फाइन लगा दिया है। और ये क्रैकन एक ऐसा एक्सचेंज है जो कहीं ना कहीं बहुत पुराने समय यानी 2019 से यहाँ पे सर्विसेज दे रहा था स्टेकिंग की, और कहीं ना कहीं लोग एक अच्छा खासा इंटरेस्ट कमा रहे थे। ऑलरेडी हमें पता है कि वहाँ के जो इंटरेस्ट रेट है, जो चीज़ें हैं वो कितनी ज़्यादा बेकार है, और कहीं ना कहीं ऐसे जो एक्सचेंजेस है वो ज़्यादा ही APY या बाकी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये सब जमा नहीं, और अचानक से आज सुबह उनकी नींद खुली और बोला कि बस बैन कर दो, और क्रिप्टो स्टैकिंग बेसिकली अब क्रैकन के ऊपर यहाँ पे बंद होने वाली है, लेकिन सिर्फ USA के लिए, बाकी जगह तो नॉर्मल चलती रहेगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं तेथर की। तो तेथर के जो यहाँ पे असेट्स हैं वो बेसिकली उनकी लाइबिलिटीज अब ज़्यादा हो चुकी हैं। हर क्वार्टर में इनके बेसिकली रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्च में इनके पास जो सिक्योर लोन्स थे वो थे 3.1 बिलियन के कमर्शियल पेपर्स। टोटल असेट टू थी सितंबर में 68, और ये थोड़ी सी घट के दिसंबर में 67 हो गई। लेकिन अगर हम इनके लोन की बात करें तो वो लगभग 66 बिलियन की लाइबिलिटीज़ इनके पास है, जिससे कि अभी तो फिलहाल में इनके पास ज़्यादा ही है। तो कह सकते हैं कि जैसा थोड़ा सा सिक्योर यहाँ पे चल रहा है। अगली दोस्तों खबर आ रही है आवे की तरफ से। आवे ने अपना खुद का एक स्टेबल कॉइन बेसिकली लॉन्च कर दिया है इथेरियम के टेस्ट नेट के ऊपर फिलहाल में, जिसकी टेस्टिंग यहाँ पे चल रही है, जिसकी ऑडिटिंग यहाँ पे चल रही है, और इसका नाम है GHO। तो यस, अब आवे का भी आपको एक स्टेबल कॉइन मार्केट में जल्दी देखने को मिल जाएगा जैसे इनकी ऑडिटिंग यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। अगले दोस्तों एक बुरी खबर निकल के आ रही है लोकल बिटकॉइन की तरफ से। लोकल बिटकॉइन जो पिछले 10 साल से क्रिप्टो के अंदर सर्विस दे रहा था,
P2P की, वो बेसिकली वहाँ पे शट डाउन हो रहा है और लोकल बिटकॉइन ने खुद ने यहाँ पे बताया कि लोकल बिटकॉइन की जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे डिसकंटिन्यू होने वाली हैं। और ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि इस बीयर मार्केट को ये झेल नहीं पा रहे हैं, वॉल्यूम्स में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है और इन्हीं सब वजह से कहीं ना कहीं लोकल बिटकॉइन यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर रहा है अपनी सर्विसेज को। तो यार एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, बट अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बीए मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की हालत यहाँ पे खराब हो जाती है। आज की दोस्तों आखिरी खबर की बात करें तो यार ये है मेटामास्क की तरफ से, और मेटामास्क ने इंडिया के लिए यहाँ पे यूपीआई और आईएमपीएस का नया फंक्शन दे दिया है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक रील बना दी थी, आपने नहीं देखा है तो शॉर्ट्स जाके चेकआउट करो। मैं अच्छे खासे शॉर्ट्स इस बार थोड़े बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ हर दिन का एक शॉर्ट डले ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन 1 मिनट के अंदर भी यहाँ पे मिल जाए। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मेटामास्क के बारे में, तो इन्होंने बेसिकली ऑन रैम्प जो कि एक कंपनी है जो फिएट के साथ यहाँ पे कन्वर्जन करती है, इनसे यहाँ पे पार्टनरशिप करी है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। हाँ जी, ऐसा बिल्कुल मैं कहूँगा। आप बोलोगे यूपीआई आसान हो जाएगा, बिल्कुल मत करना, इसमें टीडीएस नहीं कटने वाला है। तो ये आपको कहीं ना कहीं टैक्सेशन में बाद में दिक्कत देगा, क्योंकि जो ऑन रैप है इनका जो बैंक अकाउंट है बेसिकली आई थिंक हैदराबाद में एचडीएफसी बैंक के अंदर है, जितना मैंने इनकी वीडियो के अंदर यहाँ पे देखा था। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ मान के चलो कि अगर ये वेब3 के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं तो कस्टमर का पूरा डेटा शायद ये ना रखें और टीडीएस अपनी तरफ से कट आउट ना करें, तो यहाँ पे आपको दिक्कत आगे चल के एज अ टैक्सेशन या फिर ऐसा पेनल्टी वाइज हो सकती है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मेटामास्क में यूपीआई से खरीद लूँगा, मत खरीदो, बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सर्विस भले ही बहुत अच्छी है जो कि इन्होंने लॉन्च करी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी कुछ लूप होल्स हैं जो कि फिक्स अगर नहीं होते तो आप लोगों को दिक्कत यहाँ पे रहने वाली है। और इस सर्विस को मैं तो यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाला, और ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप भी ये टैक्सेशन झमेले को अगर ये क्लियर नहीं करते हैं, क्योंकि देखो ऑन रैप एक तरीके से एक्सचेंज की तरह वर्क कर रही है कि आप मेरे बैंक में पैसा दो, मैं आपको क्रिप्टो दूंगी। तो अगर ये एक बायर सेलर की तरह एक्ट करेगी तो ऑब्वियसली बात है, और ये इंडिया में बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है इनका, एक कंपनी खोल के बैठे हैं, तो इनको ऑब्वियस बात है कि टीडीएस को भी कट करना होगा, जो कि ये अपने प्लेटफॉर्म पे इस टाइम पे नहीं कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, अगर ये टीडीएस कट करते हैं देन यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं करते हैं तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि ये किसी भी काम का नहीं है, उल्टा आपको यहाँ पे ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। आई होप दोस्तों वीडियो सभी काम पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।